कल की दिक्कत। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं पेस्ट। पेस्ट जो होता है ना, वो कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं उसको हम पेस्ट कहते हैं। एक होता है पेट्स, एक होता है पेस्ट। पेस्ट मतलब वो होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं। जो पेट्स जो होते हैं ना, जो से कुत्ता बिल्ली वगैरह जो पालते हैं वो पेट्स में आ जाते हैं। लेकिन ये पेस्ट है। पेस्ट कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह जो होते हैं इसको हम पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे कर देते हैं? क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा कि किचन लाइनों में बहुत सारे कीड़े आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, फ्लाइज आते हैं वगैरह वगैरह। इसको रोकने का तरीका क्या है? वो क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो सेंस जो होता है वो बहुत तेज़ होता है। अगर फूड मिलो दूर भी है तो यहाँ से सेंस कर जाता है और वो चल जाते हैं। इससे बचने के लिए सफाई लाजमी है। किचन की प्रॉपर सफाई आपकी लाजमी है, तब जाके ये पेस्ट कंट्रोल होता है। और वीकली बेसिस पे इसमें फ्यूमिगेशन भी होना लाजमी है। फॉलो करते मेरी बात को? थैंक यू। अच्छा, इसमें होता है पेस्ट कंट्रोल। प्रॉपर स्टोरेज एंड रेगुलर पेस्ट कंट्रोल आर नेसेसरी बिकॉज पेस्ट ट्रांसमिटेड जर्म्स एंड स्पॉइल्ड फूड। Pests are undesirable for any food businesses. Not only can these spreading diseases, they can also find their way into food stuff. वो उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पे माल पड़ा हुआ है, यहाँ पे फूड आइटम है, और वहाँ चले जाते हैं। वो दोनों मूल जो ना, उसकी खासकर जो चिमटी जो होती है उसकी यहाँ पे ना वो दो क्या कहते हैं, एरियल एंटीनास होते हैं, वो सेंस कर जाते हैं। वो आपने देखा होगा जिधर भी हो, आपके घर में कहीं पे अगर आपके रोटी के टुकड़े गिरे हो ना, तो चिमटियाँ ऐसे आ जाते हैं, इतने दूर से वो सेंस कर जाते हैं। उसकी सेंसर इतना बड़ा तेज होता है। तो उसके बाद they can also find their food stuff. Evidence of pest is a common research for environmental health officers handing out fines. जब कोई भी अदारे का जो ना, किसी भी मुल्क में उनके अदारे होते हैं जो कि क्या कहते हैं, जैसे फूड अथॉरिटी वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में फूड अथॉरिटी वाले वो आ जाते हैं। अगर आपके किचन में इस तरह का कोई कॉकरोच वगैरह निकला तो आपका रेस्टोरेंट, आपका होटल सील करवाते हैं। वो किस वजह से होता है? वो एक शेफ की नेग्लिजेंसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर चीज़ नहीं देखी, आपने अपनी सफाई नहीं देखा, आपके किचन में कीड़े मकोड़े घूम रहे फिर रहे। क्यों? किस वजह से? क्योंकि आपका किचन गंदा है, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल पेस्ट थ्रोली प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रेगुलर पेस्ट कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। वो डेली बेसिस पे सफाई लाजमी है, और बल्कि वीकली बेसिस पे आपने एक फ्यूमिगेशन का भी अमल रखना है। जैसे कि आप कोशिश करें कि किसी भी नॉर्मल डे में वर्किंग डे ना हो, जैसे कि मंडे जो होता है ना, मंडे वर्किंग डे होता है, इसलिए होटल बिजनेस थोड़ा स्लो होता है। जैसे कि फ्राइडे सैटरडे संडे ये पीक पे होता है। संडे के बाद मंडे अचानक वर्किंग में आ जाते हैं और लोग घरों में ज़रा खाना खाते हैं, तो होटल इंडस्ट्री की वैल्यू, वो जो बिज़नेस जो है थोड़ा सा नीचे होता है। उस दिन आप कर लें, उस दिन, ताकि वो जल्दी बंद कर दें, फूड एरिया सारा कवर करके किचन धुल जाती है। उसके बाद आपने एक दफ़ा फ्यूमिगेशन लाजमी करवानी है। ठीक है। मॉनिटर फॉर एनी साइन ऑफ पेस्ट ऑफ वर्मिंस। आपने जो ना उसको मॉनिटर करना है कि कहाँ कहाँ चिमटी है, कहाँ कहाँ ये वर्मिन जो कीड़े हैं। ठीक है। Vermin can be controlled by the eliminating breeding species and food sources. Regular pest inspection and control are an essential part of the cleaning regime. Never use spray or chemicals where the fumes or spy must could come in contact with the preparation area, those equipments or food stuff. आपने जो अपने जो कटिंग एरिया होता है, जो टेबल्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर इस तरह की केमिकल का नहीं करवाना। क्योंकि ये जो स्प्रे वगैरह जो होता है, वो जो हमारा हेवी इक्विपमेंट्स होता है, उसकी बॉटम और फ्लोर के बीच में आपने स्प्रे करवाना है, टेबलों के ऊपर ना कर दें। जो फ्यूमिगेशन वाले होते हैं उनको प्रॉपर टीच करें कि आपने यहाँ यहाँ फ्यूमिगेशन करना है। लेकिन वो प्रोफेशनली उनको पता चलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट उनके काफ़ी लगी होती है, वो दूसरी जगहों पर फ्यूमिगेशन करके वो यूज हो जाते हैं, और वो उन जगहों को ऊपर नहीं करते हैं जहाँ पे
आप प्रेप कर लेते हो, उनको पता चल जाता है। लेकिन फिर भी बीइंग ए शेफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको बताना पड़ेगा कि नो ये यहाँ पे आपने स्प्रे नहीं करनी है, आपने सिर्फ इस तरह बॉटम कोनों में स्प्रे करनी है। और उसमें मेरी बात है उसके बाद नेवर यूज स्प्रे। अच्छा फूड स्टफ कमांड पेस्ट आर जो पेस्ट जो होते हैं जिसमें पहला होता है फ्लाइज, यानी मक्खियाँ होती है, कॉकरोचेस। फ्लाइज इसलिए क्योंकि फ्लाई जो है ना जाती है गन पे बैठ जाती है और वहाँ से बैक्टीरिया लेके आती है आपके फूड के ऊपर बैठ जाती है, तो वो क्या करता है आपके फूड को कंटेमिनेट कर लेता है। एक पहला ये है फ्लाई है। उसके बाद कॉकरोच इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, वो जो भी खाता है मुंह से वॉमिट करते हुए चलता है और जहाँ जहाँ खा कर वॉमिट करता है वहाँ बैक्टीरिया फैलाते हुए जाता है, तो उससे क्या होगा आपका जो भी आइटम्स है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हो है माइस। जो माइस को क्या कहते हैं, चूहे से एक छोटा होता है जो जिसके नाक थोड़ा लंबा होता है, छछूंदर। उसके बाद रेड्स जो है चूहे, ये जाहिर सी बात है गटर में भी घुसते हैं, हर जगह घुसते हैं। और रात को जब आप लोग प्रॉपर उसकी हैचेस बंद नहीं करोगे, वहाँ से आप फूड आइटम्स में आ जाएंगे और वहाँ से सारा गंद फैलाते हो जाएंगे, क्योंकि सारा बैक्टीरिया कहाँ पे होता है, गटर में। चूहा कहाँ पे होता है, गटर में। और वो गटर से सारा बैक्टीरिया ला के आपके एरियाज के ऊपर फैला के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है बर्ड्स खासकर जो पिजन वगैरह पालते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि ये भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो ना उनके साथ इतना मतलब घर में बिठाना वगैरह ये चीज़ें कर लेते हैं, तो इन चीज़ों को घोंसले भी बनाते हैं, इनको परे करना चाहिए, ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद बर्ड्स के बाद होता है पेट्स जो चूहे कह रहा हूँ, जो बिल्ली कुत्ते वगैरह नहीं पालते हैं, क्योंकि ये भी जो ना गंद बला में मुंह डालते हैं और वो आके आपके खाने पीने के बर्तनों में मुंह डालते हैं, तो उससे भी जो ना आपका फूड वगैरह वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो इन चीज़ों से होशियारी के लिए आपने हर एक चीज़ को बिल्कुल अलग रखना है, प्रॉपर वॉश करें। आपने अगर पेट्स को हाथ भी लगाया, प्यार किया, उसके ऊपर हाथ बनाया, तो आप फ़ौरन हाथ वॉश कर लें, ठीक है। तो आप लोगों ने ये रेगुलरली अपने सोच विचार रखना है। आपने वही हाथ किसी गंदे हाथ किसी और से भी मिलाया तो वो बेचारा आपके चक्कर में वो भी बीमार हो गया, ठीक है। फॉलो करना मेरी बात, समझ लग रही है।